चौधरी साहब, आपने ये सारे बयानात इनके सुन लिए। कुछ अर्सा तक पहले हमें तो ये बता रहे कि जनाब आला हमारा कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन जो है 60 दिन 90 दिन के अंदर हो जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, जो है 12-13 अगस्त की दरमियानी शब हमारा वक्त पूरा हो जाएगा। जाहिर है आइन के अंदर तो यही लिखा हुआ है। तो अब ये बताइएगा, अब ये जो इन्होंने यू टर्न लिया है खासतौर पर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, क्या वो ये कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी को हम सीसीआई के अंदर लेके जाएंगे? सीसीआई का अभी तक इजलास नहीं है, दिन रह गए इनके पीछे पास 7 के 8 दिन। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? इजलास हो नहीं सकता, 2 इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी वो हैं, उनके नुमाइंदे आ जाएंगे। जी बताइए। चीफ मिनिस्टर सिंध हैज सेड सीसीआई इज इनकम्प्लीट। पंजाब और सिंध में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उनके चीफ मिनिस्टर कहां से बैठेंगे? तो फिर चौधरी साहब, आप नहीं कह रही है, आप उनका इस पे रास्ता और आसान कर रहे हैं ना। आप मतलब ये है कि वो कहेंगे कि चूंकि देखें, आप और सुन लें, रिकॉर्ड पर रखें इस चीज जी जी प्लीज। इस वक्त 3 चीजें चल रही हैं। एक तो ये है कि जो शहबाज शरीफ और उनके हमायती चाहते हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए, ओके, और वो इंडेफिनेटली बैठ जाए, क्योंकि वो रिजल्ट दे रहे हैं। एक ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप मेरे उस पर इतराज़ात को एक तरफ, लेकिन वो केयर टेकर जो है वो इनकी मर्जी का कोई सियासतदान हो, जाहिर है, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 इससे भी खतरनाक कि शहबाज शरीफ भी ऐलान कर दे कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, एंड ही विल कंटिन्यू एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। एक ये है, कोई कदगन तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, वो कह सकते हैं, बिल्कुल आइन के अंदर तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तीसरा बात है, इसको भी रूल आउट ना करें कि 4 दिन 6 दिन रह गए सारे, कि एक दिन आप कौमी असम्बली का वो जो आपको मिले हुए हैं, जो पूरी दुनिया के तमाम आइन और तमाम कानून और तमाम उनके हाफिज हैं, आजम नजीर तालड़ और राणा सनावला और ख्वाजा आसफ और वो दूसरे, वो एक जी मुल्क का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर ये असम्बली ये अगर तोड़ दी गई, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1 साल के लिए खुदा के वास्ते मुल्क के बेहतरीन मुफाद में असम्बली 1 साल जो है उसकी मुद्दत आगे बढ़ाई जाए। ना इलेक्शन हो सकते हैं, ना अभी ये इनकी हरकतों पर जाते जाए। इन्होंने 15 दिन वो तमाशे लगाने हैं। एक्चुअली ये चाहते हैं कि पीटीआई और इसकी लीडरशिप को इलेक्शन से बाहर कर दे, पूरी गलियां सुनिया हो जान। असी चीन तो इंडोनेशिया तो उन्होंने को वोटर मंगवाइए, उन्होंने को अपने बक्से भरवाइए, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वरना जो असी अचीवमेंट कीतियां ने, एक सफा जड़ा अज भरिया सी और उन्होंने अहमियत नहीं दे रहे जुल्फकार की ना खावर घुमन साहब, तो वो इतने कारनामे हैं कि उसके लिए सिस्टम को, आइन को, कानून को और जमहूरियत को, हर चीज को कुचल के रख दिया जाए। दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग। नाज़रीन, जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं ये बात सही है। ये जो बेचारा आइन है ना, बार बार आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। ये वो मोम की गुड़िया का नाक, जाहिर मोम का ही होगा, जो जिस साइड पे जिसका दिल करता है। किसी को बारीक नाक पसंद है तो बारीक नाक बना लेता है, किसी को जरा थोड़ा सा सेहतमंद नाक पसंद है तो सेहतमंद नाक बना लेता है। अपनी तशरीह कर रहे हैं। अब मोहसिन ऐसे जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, जो है एहसन इकबाल साहब, वो भी एक तोजीह पेश कर रहे हैं। वो भी एक जनाब आला अगर इस तरफ जाना है तो फिर तो ज्यादा टाइम लग सकता है, तो फिर वो उनके देखें वो खुशी के इजहार किस तरह कर रहे हैं। वो अगर नई मर्दमशुमारी आ जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर जो लिमिट है उससे एक्सीड करना पड़ेगा, चूंकि जो कानून है और आइन है वो ये तकाजा करता है कि जब मर्दमशुमारी का काउंट आ जाए और ऑफिशियली नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी के अमल को शुरू करना पड़ता है और उस मर्दमशुमारी की रोशनी में वो हल्का बंदी का तयन करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और ये किसी तरीके से इनकंक्लूसिव रहती है बात और हम 90 दिन के साइकिल में जाना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में हमें पुरानी मर्दमशुमारी पे डिपेंड करना पड़ेगा। नाज़रीन, आप ये जो बहस छेड़ दी गई है उसका मकसद आप समझ रहे हैं कि वो जो चौधरी साहब बता रहे हैं ना कि ऐसा माहौल बना दें, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर दें कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। लेकिन जो ख्वाहिश है दिल के अंदर, जो एक काफी अरसे से है, वो इसका इजहार मुख्तलिफ औकात करते रहे। मुख्तलिफ औकात में हाल ही के अंदर जो इसहाक डार साहब ने जो बात की वो सुन लें। एक सिनारियो था, मेरे आइन उसकी गुंजाइश भी थी
آپ کی فائنینشیل جو ایشوز تھے ایمرجنسی لگانے جی ہاں جی، اس سے نہ صرف پارلیمنٹ کو نیشنل اسمبلی کو ایکسٹینشن ملتی بلکہ حکومت کو بھی ملتی. آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے اور میاں شہباز شریف نے پوری کوشش کی کہ وہ بالکل اس کی طرف نہ جایا جائے. کچھ بیچ میں کچھ اس طرح کی آوازیں تھیں اور پریس میں بھی بات ہوتی تھی. یہ گریس پیریڈ ہمیشہ جب سے یہ حکومت بنی یہ مانگتے رہے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کی ہے انہوں نے. ہمیں 4 سے 6 ماہ چاہیے. جو ہم نے اپنا کیپٹل لاس کیا ہے اس کو ہم ری گین کرنے کی کوشش کریں. ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. اتنا تو ہمیں ملنا، بھلے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے کوئی 6 مہینے سال کا. ہماری پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو رہا ہے، پاپولیرٹی جو ہے اسٹیک ہے ان فیصلوں کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے 2025 میں کروائیں، اکانومی کو سیدھا کریں. جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 6 مہینے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو اب سمجھنے والے کو سمجھ جائے کہ ہمارے پاس یہ کارڈ بھی ہے. تو چوہدری صاحب سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ کارڈ استعمال ہونے جا رہا ہے. آپ نے جو ابھی ایکسپلین کیا ساری صورتحال کافی عرصہ پہلے ویسے آپ نے شاہرون کناؤں کے اندر بتا دیا تھا کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کے دل کے اندر کس طرح کی خواہشات موجود ہیں. جی چوہدری صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں اور فری فیئر امپارشل ہوں اور جو لوگ ووٹ حاصل کریں وہ حکومتیں بنائیں. ان کو اس سے کوئی یہ چوہدری صاحب بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں.